हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ सैम फोर्थ। सो आज हम लोग करने वाले एमए फिफ्थ लेसन वर्किंग कैपिटल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट फिफ्थ, क्वेश्चन फोर्थ है इलस्ट्रेशन नंबर 15। लास्ट वीडियो में हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 17 था। जैसे जैसे हम लोग ईजी जो सम्स लग है मैं उसको आपको पहले सिखा रही हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सम। क्वेश्चन 4 illustration 15. From the following information given by MSQ and Company Private Limited, prepare an estimate of working capital for the year ended 31st March 2017. So यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। Estimated level of activity कितना है 1,04,000 units for the year 52 weeks। मतलब टोटल ईयर में आपका कितना यूनिट्स है, आपका टोटल यूनिट कितना है 1,04,000। ठीक है, वीक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, दैट इज 52 वीक्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, हम लोग को जो कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए जो यूज होता है, ठीक है, वो सब दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पहले हम लोग इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे तो हम लोग को मालूम है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना बोला है 5 बोला, तो हम लोग इधर 5 लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर हमारे वेजेस से इक्वल होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या बोला पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरा रॉ मटेरियल कितना 5 इंटू 40% में निकालूंगी, दैट इज 2, तो मेरा वेजेस कितना हो गया 2। ठीक है, ओवरहेड से क्या बोला है, ओवरहेड पर यूनिट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हमारा 2 है, इसका 50% कितना हो जाएगा 1। सो यहाँ पे ये हो गया 1। मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रॉफिट पर यूनिट इज 200% ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड का 200%, तो ओवरहेड 1 है, इस इंटू 200% कितना आता है 2 आया मेरे को, तो इधर मैं प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे को टोटल सेल्स में मिल गया 10। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किया, पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आते नेक्स्ट में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स के लिए दिया हुआ है, प्रोसेसिंग पीरियड दैट इज योर WIP। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्रेडिट टू क्रेडिटर्स, टाइम लैग दैट इज योर आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। कैश बैलेंस दिया है, डेटर्स आपको सेल्स पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक और चीज बोला, परचेज अगेंस्ट कैश 20%। परचेज आप किससे करते हो, आप परचेज किससे करते हो, हम लोग डेटर्स से हमारा कौन सा रिलेशन होता है, डेटर्स से हमारा सेल्स का रिलेशन होता है, और क्रेडिटर्स से हमारा किसका रिलेशन होता है, परचेज का। सो जो बोला है, क्या बोला है 20% परचेज क्या था, कैश में था, तो ये में 20% है। ठीक है, टोटल क्रेडिटर्स में कितना था 100 में से 20 हम लोग ने, आपको याद होगा हम लोग ने पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ा था। हाँ, यहाँ पे ऑलवेज इग्नोर कैश सेल्स एंड कैश परचेज। अगर आप कैश में परचेज करें, सेल्स दोनों आपको इग्नोर करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को परचेज कर, हम लोग कैश में 20%, तो हम इग्नोर करेंगे 20%, तो मेरा क्रेडिटर्स हो जाएगा, माइनस करो दैट इज मैं 80% मेरा क्या होगा क्रेडिटर्स होंगे। ओके, सो हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब इक्वल है, सेम है। चलो पहले आ जाते हैं हमारे WIP के वर्किंग नोट पे। 100% ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज माई 5 रुपीज, वेजेस का 50% दैट इज 1, एंड ओवरहेड का 50% दैट इज 0.5। टोटल में कितना होता है 6.5। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बना के रखा स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मेरा फॉर्मेट रेडी है, हम लोग के पास जो फॉर्मेट है, मेरे को मालूम है टोटल यूनिट्स कितना है 1,04,000, तो मैं हर जगह पहले लिख लूं। ओके देन यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है, जो नॉर्मल हमारा था यूनिट एंड जो वीक का था। ठीक है, अब मैं रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस पे कैलकुलेट करूंगी, रॉ मटेरियल प्राइस पे, दैट इज माई 5 रुपीज। ओके, WIP हम लोग ने जो कैलकुलेट किया दैट इज 6.5 पे मैं करूंगी। देन फिनिश गुड्स में कितने पे है, फिनिश गुड्स में किस पे कैलकुलेट करती हूँ, मैं टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 8। ओके, डेटर्स को हम लोग क्या बोला, सेल्स पे कैलकुलेट करने को, हाँ सेल्स पे दैट इज 10 पे मैं कैलकुलेट करूंगी डेटर्स को। देन क्रेडिटर्स में किस पे
वैल्यू करती हूँ हमारे रॉ मटेरियल प्राइस पे, तो ये 5 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस का कितना था, लेबर का कॉस्ट 2 एंड ओवरहेड में 1 था। ठीक है, अब मेरे को वीक्स चेक करने, तो रॉ मटेरियल का कितने वीक्स है आप यहाँ पे देखोगे तो 4 वीक्स एंड WIP के भी 4 वीक्स है, तो मैं दोनों पे 4 लिख देती हूँ। फिनिश गुड्स के कितने वीक्स है, फिनिश गुड्स के 4 वीक्स है एंड डेटर्स के 6, क्रेडिटर्स के 4। फिनिश गुड्स के 4, डेटर्स के 6 एंड क्रेडिटर्स के 4। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 4 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटर्स कैश मेरे को दिया हुआ पहले से ऑलरेडी, डेट इज 40,000, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया 40,000। आप चलो पीछे चेक कर लेते हैं हम लोग, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग ने ये भी ले लिया, 20% हम लोग निकाल दिया है, 80% कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग के पास से सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ, 1,04,000 मेरा बेसिक यूनिट है, इंटू 5 रॉ मटेरियल हमें कैलकुलेट करे। ठीक है, इंटू 4 डिवाइड बाय 52, सो इट इज गोइंग टू बी 40,000। सो यहाँ पे मैं आ जाएगा 40,000। सेम वे WIP पे आ जाएंगे, 1,04,000 यूनिट इंटू 6.5 क्या है, टू बी वैल्यू का जो रेट है, प्राइस है, इंटू 4 डिवाइड बाय 52, इट इज 52,000। सो यहाँ पे मैं आ जाएगा 52,000। ओके, आ जाते फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स कितना है हमारा, 1,04,000। ओके, इंटू 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज योर 64,000। यहाँ पे आ जाओ 64,000। डेटर्स बचे अभी हमारे पास 1,04,000 इंटू 10 सेल्स प्राइस पे किया है, इंटू 6 डिवाइड बाय 52, दैट इज 1,20,000। ओके, इसको हम लोग टोटल करेंगे बाद में। आ जाते क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर लेते पहले, 1,04,000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 52 इंटू 80%, 32,000। सो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स कितने, 32,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने, 1,04,000 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज 16,000। सो यहाँ पे मेरा 16,000 आ गया। लास्ट दैट इज आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, 1,04,000 इंटू 1 छोड़ दो, इंटू 2 डिवाइड बाय 52, दैट इज योर 4,000। ओके, सो टोटल करो। सो ये यू कैन सी मैंने असर टोटल किया, मेरे को कितना आया, 3,16,000। तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 3,16,000। ओके, अब मैं लाइबिलिटीज का टोटल करती हूँ, दैट इज 52,000। ओके, सो इसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगी बिकॉज मेरे को लेस करना है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ माइनस 52,000, 2,64,000 में आ गया फाइनल आंसर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 13। ये हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।